प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज का आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आइए, प्रभु ने ये दिन को देखने के लिए मदद किया, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और अपने सर को झुकाकर जीवित परमेश्वर से हम विनती करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते परमेश्वर। प्रभु, आपका कार्य महान है, आपका अगुवाई प्रभु महान है। प्रभु, आप खुद महान परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम आज का दिन, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु, जिस तरह गीतकार दाऊद कहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर की आराधना करूंगा और उसकी स्तुति हमेशा मेरे होठों पर रहेगी। हाँ परमेश्वर, प्रभु, हम भी आपकी आराधना करते हैं। हम भी प्रभु मिलकर एक मन होकर सच्चे दिल से परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए आप हमें मौका दे दीजिए परमेश्वर। इस समय प्रभु आराधना में जहां कई प्रभु हमारे विश्वासी जुड़े, हर एक को आशीष करो। हम चाहे अलग अलग हो तो भी प्रभु एक मन होकर परमेश्वर आपकी आराधना कर पाए, ऐसे मदद कीजिए। आज की स्तुति आराधना, वचन का समय, प्रार्थना का समय, प्रभु हम चाहते कि आपकी महिमा होने दो। खास करके आज प्रभु हमारे बीच में प्रभु जो वचन को बांटने वाले आपके प्रिय दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं कि प्रभु आप उन्हें उपयोग कीजिए, आपकी महिमा होने दो परमेश्वर। प्रभु आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस मकसद से प्रभु आपने हमें जोड़ा है वो मकसद पूरा होने दो। नम्र प्रार्थना उदार करता है कि परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब अपने जगह में जहाँ कहीं है हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ये जो लॉकडाउन का परिस्थिति जो चल रहा है, आइए अपने आंखों को बंद करके हम याद करेंगे, हमारे परमेश्वर को याद करेंगे। दिल की गहराई से प्रभु को कहेंगे कि प्रभु थैंक यू लॉर्ड, लेट्स वर्शिप टुगेदर। हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये जो परिस्थिति में हमारे अंदर कई प्रश्न है कि ये परिस्थिति कब बदलेगा, ये हर एक चीज कब खत्म होगा, ऐसे कई सारे प्रश्नों के बीच में हम गुजर रहे हैं। इसी तरह हम ये नया महीना में भी हम प्रवेश किए हैं प्रियो। आइए हम मिलकर परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, परमेश्वर ना तो कभी बदलता है, ना तो कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हमारी परिस्थिति कैसे भी बदल जाएगा, लेकिन आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमेशा धन्यवाद करना है, क्योंकि वह राह दिखाने वाला, वो राह बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वो वायदा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है प्रियो। आइए, जो रास्ता बनाता है, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वादा को निभाने वाला, वो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर आज तक जो मार्ग हमें बताया है वो आज भी मार्ग बता रहा है और भी मार्ग बताएगा। चमत्कार करने वाला परमेश्वर और भी चमत्कार करेगा। वायदा को दिया हुआ परमेश्वर हर एक वायदा को पूरा करेगा। ऐसे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर राह बनाने वाला परमेश्वर है। वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, वी वर्शिप द लॉर्ड हु इज अ वे मेकर, मिरेकल वर्कर, इज द प्रॉमिस कीवर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो राह बनाने वाला परमेश्वर है। कहेंगे कि प्रभु अब तक मेरे हर परिस्थिति से प्रभु मैं पूरी तरह से जब उसमें डूब गया, परमेश्वर आप मेरे लिए राह बना कर आया। मेरा राह बनाने वाला तू है, चमत्कार करने वाला तू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए राह बनाने वाला परमेश्वर की आराधना करेंगे। चलो फिर
निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। कुछ बिना दिखे पर तू कर रहा, ना समझो पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ बिना दिखे पर तू कर रहा, ना समझो पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ बिना दिखे पर तू कर रहा, ना समझो पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। फिर सब मिलके कहेंगे, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। जो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर को हम कहेंगे कि प्रभु मैं आपको सब कुछ देता हूं करके हमारा जीवन को हम सौंप के आराधना करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। जीऊंगा मैं रो मसीह में हूँ,
बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वादे को निभाने वाला उस परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपकर आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, you are the way maker, you are the promise keeper, O Father, and therefore we lift up your name at this time, O Lord. Lord, we believe, O Lord, that you are pleased by our worship, O Father. We come and we give ourselves into your hands, O Lord. We pray, Lord, make us a vessel that is being used for your kingdom, O Lord. Help us, O Lord, to glorify you every minute of our life, O Lord. In every circumstances, help us, O Lord, to worship you, to give you praise and to thank your name, O Lord. For you are the living God. You are Jehovah Jireh, O Lord. You are our provider, O God. And we believe you are with us, O Lord. For you will never leave us. You will never forsake us, O Lord. And you are with us. We are grateful to you, Lord. We give for the time into your hands, O Father. Lead us, O Lord, through your word, O Father. Lord, we pray that open our inner eyes, open our hearts to receive your word, O Lord, and accept it, O Lord, and move ahead, O Father. And, O Lord, live a life that is pleasing to your heart, O Father. Amen. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम शास्त्र पाठ को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। प्रकटीकरण दूसरा अध्याय में 1 થી 7 સુધી। प्रकटीकरण बीजो अध्याय कलम 1 થી 7 સુધી हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में परी हमारे लिए पढ़ेगी। प्रकाशित वाक्य 2 में 1 से 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों डिब्बों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी गिरवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से गुनाह करता है, जिनसे मैं भी गुनाह करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। May God bless this word. प्रियो, कल सितंबर 5 तारीख था और हम में से कई लोग टीचर्स डे को मनाए होंगे, और हमारे कलीसिया में जितने भी टीचर्स हैं, हमें याद करना ज़रूरी है कि हम में से कई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर्स हैं। कुछ लोग स्कूल में है, कुछ लोग टीचर घर पे है, कुछ लोग पेरेंट्स बनकर टीचर है। ऐसे हर एक टीचर्स प्रभु ने जिनको चुन कर रखा है इस दुनिया में एक मकसद के साथ, ऐसे हर एक टीचर को मैं हैप्पी टीचर्स डे कहता हूँ। और आज भी हमारे बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए मेरा कॉलेज का एक टीचर हमारे बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए आज उपस्थित है। ये बात हमारे लिए, सच में मेरे लिए खास करके बहुत ही आनंदित का और खुशी का बात है। आज हमारे बीच में प्रभु को वचन बांटने वाले रेवरेंड डॉक्टर आरोन मार्टिन सर हमारे बीच में है।
मैं जब बाइबल कॉलेज चेन्नई में 2010 से 15 तक जब मैं 5 साल की पढ़ाई जब कर रहा था, उस समय वो मेरे कॉलेज में वो मुझे सिखाते थे, हिब्रू सिखाते थे। अभी उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उन्होंने उनका पीएचडी भी कंप्लीट किया है। अब वो साउथ कोरिया में वहाँ एक पासवान बनकर वहाँ बच्चों की सेवकाई करते हैं। उनके एक बेटा है और उनके वाइफ, वो भी वहाँ कोरिया में प्रभु की सेवकाई करते हैं। आगे का समय मैं रेवरेंड आरोन मार्टिन सर को मैं देता हूँ, वो हमें प्रभु की वचन की सेवकाई करेंगे। आगे का समय वो हमें अगुवाई करेंगे। थैंक यू। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सभी को अभिवादन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। What a joy and privilege to worship together with you all this morning. मुझे बहुत ही आनंदित है और मैं उत्साहित हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका हमारे बीच में दिया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। I count this as a God-given privilege to join with you all in worshiping God. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ मौका है आप लोग के साथ मिलकर आराधना करने के लिए। I thank our ECA Mashana Church Pastor, Pastor Shashi Kumar, for this opportunity. मैं ECI मैसाना चर्च के पास्टर शशि कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मौका उन्होंने मुझे दिया है यहाँ पे सेवकाई करने के लिए। I have never visited Gujarat. मैंने गुजरात अभी तक आया नहीं हूँ। I have heard more about Gujarat way back in 1999 when our father bishop was arrested for protesting against a demolition of a church building by some Hindu fundamentalists in the village called Sindhia. मैंने गुजरात के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। सन 1999 में फादर बिशप को अरेस्ट किया गया था क्योंकि सिंधिया जो विलेज है, जो गांव है, यहाँ पे कुछ लोग कलीसिया तोड़ने के लिए आए थे और उसके विरोध जो बिशप फादर है वो रुके थे और इसीलिए यही कारण के लिए उन्हें आके अरेस्ट किया गया था। I cherish all the good memory of being together with Pastor Shashi Kumar during his theological studies in Madras Theological Seminary and College. और मैं बहुत खुश हूँ जो समय जो पल मैंने पास्टर शशि कुमार के साथ बिताया था मद्रास के थियोलॉजिकल कॉलेज और सेमिनार के द्वारा। I rejoice in the Lord on hearing about the ministries of ECA Masana and the faith life of the congregation members. मैं बहुत ही आनंदित हूँ प्रभु में जो विश्वास और जो सेवकाई जो ECI के चर्च के मेंबर जो कर रहे हैं ये सुनकर। May God bless you all and use each and every one of you as a channel of blessing in extending the kingdom of God. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में। I do fervently pray that God will protect each and every one of you in the midst of the threatening pandemic of COVID-19. और मैं उत्साहित के साथ निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर की ओर कि हमें परमेश्वर सुरक्षित रखे ये जो कोविड-19 ये जो अवस्था में। We are all having hard times due to the community transmission of corona all over the world. हम बहुत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं जो ये कोविड-19 के द्वारा। There are several people who have lost their lives and their loved ones due to this pandemic. और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन को खोया है, अपने प्रिय लोगों को खोया है ये कोविड-19 के वजह से। There are thousands and thousands of people who are jobless. और ऐसे कई लोग हैं जो बिना नौकरी के हैं। There are so many people who are struggling due to hunger. और ऐसे कई लोग हैं जो भूख के मारे तड़प रहे, मर रहे हैं।
There are many families who walked hundreds of kilometers to reach their hometowns. और ऐसे कई परिवार हैं जो चलकर अपने गांव पहुंच रहे हैं. Next to America, Brazil, India holds the third place in COVID-19. अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे पोजीशन में है, जहां पे हम देख पाते हैं कि कोविड का केसेस अधिक से अधिक बढ़ रहा है. There are no regular flights to travel from one state to other state or from one country to other country. रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है जहां पे राज्य देश से देश में प्रवास कर सके या ट्रैवल करें. During such difficult situations, many of us have the question, when will COVID-19 end? और ऐसे जो कठिन समय में हमारे अंदर ऐसे प्रश्न आएगा कि कब ये जो कोविड-19 खत्म होगा, इसका अंत कब होगा. When will vaccine be available to kill the virus? और ये इसके लिए ये जो वैक्सीन है कब आएगा और कब इसका अंत होगा ये वायरस का. How long people will have to face the tragedy of lockdown? और कब तक हम लोगों को ये लॉकडाउन की अवस्था में रहना पड़ेगा. When can we have fellowship together with others? और कब हमें वो संगति मिलेगा जब हम एक दूसरे के साथ कर सकेंगे. When can our children go to school and meet their friends and teachers? कब हमारे बच्चे स्कूल जाकर उनके फ्रेंड्स से मिलें, उनके दोस्तों से मिलें. These are all unanswered questions which each and every one of us have in our mind. और ये सारा जो सवाल है हमारे मन में आ रहा है ऐसे परिस्थिति में जिसका हमारे पास उत्तर नहीं है. At this moment, in such scenario, it is essential for us to learn an important Christian character which is known as endurance. और ऐसे समय में हमें जरूरी है कि हमें मसीह का स्वभाव सीखना, और वो है मसीह का एक स्वभाव, उसमें से ये है कि धीरज रखना, सहन करना. To understand the exact biblical meaning of the word endurance, it is inevitable for us to know a Greek word hupomone. और ये जो शब्द है धीरज रखना, इसे और भी साफ रीति से अगर समझना है तो यूनानी शब्द में इसको यूफोमोनी करके कहा गया है. The Greek word hupomone has several meanings which includes being patient, enduring, sustaining, perseverance and steadfastness. और ये जो यूनानी शब्द यूफोमोनी है इसका बहुत सारा अर्थ है, जैसे कि धीरज रखना, सहन करना और दृढ़ता के साथ खड़े रहना, और ये एकदम स्थिरता के साथ रहना, इसका मतलब है. If an individual faces unending difficulty, problems, struggles in spiritual life, still it is essential to have the quality of endurance in our life. अगर हम मसीह जीवन में कभी ना अंत होने वाला संघर्ष या दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें मसीह का स्वभाव होना जरूरी है, वो है धीरज रखना, सहन करना. This term hupomone occurs 31 times in New Testament. और ये जो शब्द है यूफोमोनी, ये 31 बार नया करार में इसका जिक्र किया गया है. The closest meaning of hupomone is found in the book of Revelation chapter 2 verse 2, which says patient endurance. और यूफोमोनी अगर सारांश रूप में अगर हमें देखना है तो प्रकाशित वाक्य 2:2 में लिखा है कि धीरज से हमें सहन करना है. It is a double affirmation which emphasizes the importance of endurance that needs to be filled with patience. और ये एक वाणी है हमारे लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप को धीरज से पूरी तरीके से भरना है.
It is from the passage written by John to the church in Ephesus in appreciation of the toil and patient endurance of the church members. और ये जो भाग है यूहन्ना ने एफिसस को लिखा है और वो उन्हें तारीफ कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हर एक दुखों को उठाया है धीरज रखते हुए. Let me give you some background information about Ephesus. मैं आप लोगों को एफिसस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. Ephesus is a great city known for religious, cultural, and economic center in that region. एफिसस एक महान शहर है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चीजों के लिए माना गया है. Ephesus had a big temple which is called as Temple of Diana, which was considered as one of the 7 wonders of the ancient world. प्राचीन समय में एफिसस में एक डायना नाम का एक मंदिर था जो आगे 7 अजूबे में से एक था. This temple was supported by 127 pillars. Each pillar is 60 feet tall and had lots of great sculptures in it. और ये जो मंदिर है वो 127 जो पिलर है उससे बनाया गया था और एक एक खंबा 60 फीट लंबा और उसके ऊपर मूर्तियां थी. Since Ephesus was a stronghold of Satan, there were several superstitious and satanic practices. और एफिसस है वो एक दृढ़ गढ़ था शैतान का और वहां पे शैतान का ऐसा कई सारा कार्य चल रहा था और लोग अंधकार में थे और अंधविश्वास वहां पर बहुत चल रहा था. In such situation, Christians worked hard for the Lord and had godly endurance. और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में मसीह लोगों ने दुख उठाते हुए धीरज को रखा अपने जीवन में. As we read in Revelation chapter 2 verse 3, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. और जैसे हम प्रकाशित वाक्य 2 और 2 में पढ़ते हैं कि और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. In this verse, we see they did not grow weary in enduring the suffering for the sake of the Lord. और ये वचन में हमें ये सीखने मिलता है कि वे लोग दुख उठाते हुए धीरज रखते, वे थके नहीं. In today's message, we are being taught to have endurance amidst of the several persecutions that we are facing for the sake of the Lord. और आज के संदेश में हमें यही सीखने मिलता है कि हमें हर एक परिस्थिति में किस तरीके से धीरज को धरना है और किस तरीके से हमें सहन करना है. James chapter 1 verse 3 to 4 says, "For you know that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." और याकूब 1:3 से 4 ऐसा लिखा है कि इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो. Beloved in Christ, remember that our testing of faith during the time of suffering produces endurance. मेरे प्रियो, हमें ये जानना जरूरी है जब हम दुख उठाते हैं तो वहां पर हमारा विश्वास को परखा जा रहा है जो हमें आगे धीरज को उत्पन्न करता है हमारे अंदर. Let this endurance have its full effect in us. और ये जो धीरज है उसको पूरा काम करने देना है हमें. In many nations, the number of church goers has dropped significantly.
कई देशों में जो कलीसिया में जो लोग जा रहे हैं उनका जो गिनती है वो पूरी तरीके से कम हो रहा है इन दिनों। There are also many other reported incidents where, due to church goers, the transmission has occurred. ऐसे सुनने में आ रहा है कि कलीसिया में जो लोग जा रहे हैं उनकी वजह से जो कोविड का केसेस है वो अधिक से अधिक बढ़ रहा है। We have heard this news almost every day in South Korea. और हमने ये जो न्यूज़ है साउथ कोरिया में सुनते आ रहे हैं। We are also facing lockdown for the past 2 days, but not so severe as like India. हम भी लॉकडाउन में हैं 2 दिन से, पर इतना सीरियस नहीं है यहाँ पे कंडीशन जैसे भारत में है। Remember that our soul is very, very precious in the sight of the Lord, and we should not lose our Christian faith. ऐसे समय में हमें याद रखना है कि हमारा जो प्राण है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान है और हमें कभी भी आशा नहीं छोड़ना है। As we read in Gospel Luke chapter 21 verse 19, by your endurance you will gain your souls. और जैसे कि हम लूक 21-19 में पढ़ते हैं कि हम धीरज से हमारा प्राण को बचाते हैं। We need to endure such sufferings in the name of the Lord. और हमें ऐसा दुख यीशु का नाम लेते हुए धीरज धरना है। The passage in Revelation chapter 2 following verses from 4 reminds about the importance of first love and also repenting. और जो भाग है प्रकाशित वाक्य 2 3 से 7 अगर हम पढ़ते हैं आगे तो हमें ये याद दिलाता है हमारा जो पहला प्रेम और पश्चाताप के बारे में। In case if we have gone astray from God due to our sufferings, if we have abandoned our first love with God, it is an altar call for us to turn to God. अगर हम हमारे दुखों के कारण परमेश्वर से अगर हम दूर हो गए हैं तो ये हमारे लिए एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से कि हमें वो बुला रहा है फिर से। Let us be reminded that Jesus Christ died on the cross to give us eternal life. हमें अपने आप को याद दिलाना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा ताकि हमें वो अनंत जीवन प्राप्त हो। Such an eternal life is glorious and gives us hope in the midst of our ongoing sufferings. और ऐसा जो अनंत जीवन वो महिमामय है और हमें कभी भी निराश की ओर नहीं लेके चलता है, हमें हमेशा धीरज रखने के लिए सिखाता है। Let me conclude the sermon with a short story. मुझे मेरा संदेश एक कहानी के द्वारा अंत करना है। A newly married couple wanted to decorate their new house. एक जो न्यूली मैरिड कपल है उन्हें अपने जो नया घर को सजाना था। So they went to a flower shop and then they found a flower vase on the showcase. और वे फूलों के दुकान में गए और वहां पे फूलों का जो वाज है उन्हें वो खरीदना था। They found this flower vase is very colorful and looks very beautiful. और उन्होंने देखा ये जो फ्लावर का जो वाज है वो बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही अच्छा है दिखने में। The wife said, if we can keep this flower vase in our living room, it will look very perfect. और जो पत्नी है पति से कहा कि अगर हम ये फ्लावर वाज को खरीदते हैं और हमारे लिविंग रूम में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। Husband also agreed to it and took it in his hand to check its price. और पति ने क्या किया, उन्होंने वो वाज को अपने हाथों में लिया और उन्हें वो उसका जो मूल्य है उसका कीमत देखना था, इसलिए उन्होंने वो वाज को हाथ में लिया। To their surprise, it seems to be more expensive. और वो इतने चकित हो गए देखकर क्योंकि वो जो वाज है बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज्यादा कीमत का था वो वाज। They were discussing
why is it so expensive for such a small flower vase? अब वे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ये जो बाज है ये क्यों इतना महंगा है, दिखने में तो ये छोटा है। All of a sudden, flower vase started to speak to them. और अचानक हम देखते हैं कि वो जो फ्लावर वाज है वो उनसे बात करने लगता है। Flower vase asked, "You wonder about my cost? Do you know how much pain I endured?" और फ्लावर बस ये कहता है उनसे, क्या तुम मेरे कीमत के बारे में बात कर रहे, पर ये जानते हो कि मैं कितना दर्द के साथ गुजरा हूँ। The couple wondered about the speech of flower vase and started to listen to its story. और ये सारे बात ये जो कपल है वे सुनने लगे। Long time ago, I was a clay that was forbidden. कुछ समय पहले मैं एक मिट्टी था जो मुझे पूरी तरीके से तिरस्कार किया था। A potter saw me one day. और एक कुम्हार मुझे देखा, He cleansed me and removed all the unwanted rocks. उन्होंने मुझे पूरी तरीके से धोया और जो चीज नहीं चाहिए उन सारी चीजों को उन्होंने निकाल दिया। He added water and began to knead me. और उन्होंने पानी डालकर मुझे गूंथने लगे। I started screaming out of pain. और मैं दर्द के मारे रोने लगा, चिल्लाने लगा। Furthermore, he began to stamp me. और फिर आगे हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पैरों से मुझे रौंदने लगे, दबाने लगे। I cried aloud due to pain. और मैं फिर से बहुत रोने लगा क्योंकि दर्द इतना बढ़ रहा था। I pleaded to leave me. और मैंने उनसे विनती की कि मुझे छोड़ दो। The potter told me to endure for a while. और तब कुमार ने कहा मुझसे कि कुछ समय के लिए धीरज धरो। He put me on a wheel and began to spin me. और उन्होंने मुझे चाक पे रखा और मुझे घुमाने लगे। I started feeling dizzy. और फिर मुझे चक्कर आने लगा। Once again, I cried aloud. फिर से मैं जोर से रोने लगा। He ignored my cries. उन्होंने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किया, मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। He span me round and round on the wheel and made me into the vase that you see me now. और उन्होंने मुझे उस चक्र पर घुमाते गए और अभी तुम देख रहे मैं यहाँ पर हूँ। When I began to think that it has come to an end, he placed me in the fire. और जब मैंने सोचा कि इसका अभी अंत हो गया, फिर उन्होंने मुझे वहां से उठाकर आग में रखा। I screamed at the top of my voice. और मैं बहुत ही चिल्लाने लगा। The potter told me to endure the fire for a short while. और फिर कुमार ने मुझसे ये कहा और कुछ समय के लिए सहन करो। After a while, he removed me from the fire. और कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे आग से निकाला। I started feeling joyful and relieved. और मुझे वहां पर चैन मिला और मैं बहुत ही आनंदित हुआ था। Potter continued to paint in me using some dye. कुमार ने फिर शुरू किया मुझे पेंटिंग करना डाई यूज करते हुए। The odor suffocated me. और जो गंध है उससे मुझे तकलीफ होना शुरू हुआ। The potter again told me to endure the suffering for a while. फिर से मुझे कुम्हार ने कहा कि कुछ समय के लिए धीरज रखो, सहन करो। He put me through the fire again. उन्होंने फिर से मुझे आग में डाला। I began to cry again due to the excruciating pain. और फिर से मैं रोने लगा क्योंकि ये जो दर्द था वो बहुत ही सहन से भी बाहर था। He took me from the flame and drew a colorful flower on me and
placed me on the fire again. उन्होंने फिर से मुझे आग से निकाला, फिर मेरे ऊपर उन्होंने चित्र चित्र बनाया, फूलों का चित्र बना के फिर से उन्होंने मुझे आग में रखा। He was carefully looking at me, and when I was done, he carefully removed me from the fire. उन्होंने मुझे ध्यान से देखने लगा और ध्यान से देखते हुए उन्होंने मुझे ध्यान से निकाला आग से बाहर। He then placed me in this showcase for sale. और फिर वहां से उन्होंने मुझे उठाया और यहाँ पे शोकेस पे रखा। Only then I realized that I had endured all these sufferings to bring out the beauty in me. और तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे मेरा कीमत मालूम पड़ा कि मैंने किस तरीके से ये सारा जो परिस्थिति, ये सारा जो दुख से मैं गुजर के गई। I thank the potter for what he has done for me. और मैं उस कुम्हार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उसने मेरे लिए किया है। Since I endured all my sufferings, I have become a valuable piece of art now. मैंने दुख में भी धीरज धरा, इसलिए मैं आज बहुत ही खूबसूरत हुआ, एकदम से खूबसूरत हुआ, मूल्यवान। The couple bought this flower vase and they placed it in their living room. और फिर ये जो कपल है, उन्होंने वो फ्लावर वास को खरीदा और अपने रूम में रखा। Beloved in Christ, this may be a very simple story, but it has a lesson for us to learn. मेरे प्रियो, ये बहुत ही साधारण कहानी हो सकता है, पर परमेश्वर हमें इससे बहुत ही मूल्यवान संदेश देना चाहता है। Apostle Paul has taught us in Romans chapter 5 verse 3, let us rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. जो अपोस्टल प्रेरित पॉल है, उन्होंने रोमन की किताब में ऐसा कहा है कि धीरज से हमें सहन करना है। Let us be strengthened with all power according to his glorious might, so that we may have great endurance. हमें परमेश्वर की ओर बल प्राप्त करते हुए धीरज करना है। ये सारा सिचुएशन। Let us endure all our sufferings in the name of the Lord. हमें सारा जो दुख है यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना है और हमें धीरज करना है, सहन करना है। Let us endure the pain that we are undergoing due to COVID-19. और जो दुख हम उठा रहे हैं कोविड-19 के द्वारा, हमें उसमें भी धीरज सहन करना है, धीरज करना है। Let us not lose our hope in the Lord. हमें हमारे आशा को नहीं खोना है। Let us continue to grow in Christ. और हमें आगे हमारा विश्वास में बढ़ना है। May the Spirit of God lead us and fill us with this quality of endurance in overcoming our struggles in this present day context. और परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें मदद करे, हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करे, जो अभी का जो कठिन समय हम जो फेस कर रहे हैं उस अवस्था में। God bless you all. परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। How about prayer? Can I pray? You will translate the prayer also? Okay. Let us look to God in prayer. आए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में आगे बढ़े। Most gracious and heavenly God, परमपिता परमेश्वर, thank you for speaking to us this morning from your word. धन्यवाद प्रभु कि तूने हमसे तेरे वचन के द्वारा बात किया है। Thank you for teaching the importance of the quality endurance that we need to inculcate in our lives. धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया है किस तरह हमें धीरज करना है। परमेश्वर के स्वभाव
के बारे में तूने हमें सिखाया, इसके धन्यवाद देते हैं। Please help us to have endurance in the midst of the sufferings that we are undergoing in the present day context. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न कर, कि जो कठिन समय में अभी हम गुजर रहे हैं परमेश्वर। Lord, we pray for the church congregation members of Ishe Mehsana. हम ECI महसाना चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। Please bless each and every one of them. हर एक लोगों को आशीषित करे प्रभु। Please protect them all. उन्हें तुम सुरक्षित रखे प्रभु जी। Please bless their works and the jobs that they are involved in. उनका जो कार्य है, उनका जो काम है, उनको भी तू आशीषित कीजिए प्रभु। We pray that every member of the church will participate in the community work so that the entire community, the region that they are placed will be benefited through them. परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि ECI नंबर के हर एक लोग तेरी सेवकाई में आगे बढ़े, ताकि तेरा राज्य आगे बढ़ पाए परमेश्वर। We pray that through their good works and preaching of the gospel, many more people will know the love of Christ. परमेश्वर, विश्वास के द्वारा, उनके कामों के द्वारा ऐसे कई लोग आत्मा को जीत पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Meet all their needs, O God. परमेश्वर, हर एक जरूरतों को तू पूरा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। Let your peace rule them, O God. परमेश्वर, तेरा जो शांति है वो राज्य करे। I pray for Pastor Shashi Kumar and his wife. मैं पास्टर शशि कुमार और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Please bless them and take care of them. उनको भी आशीषित करे परमेश्वर। We pray for all those people who are participating in this worship service. Let them be blessed through your word. और हर एक जो मेंबर जो इस सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर, उनको भी तुम आशीषित करे परमेश्वर। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। Amen. आमीन। God bless you all. Take care and stay safe. परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वचन से प्रभु ने हमसे बात किया। इस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति से जो हम गुजर रहे हैं, प्रभु हमें आज वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें धीरज धरना है। मैं फिर एक बार मैं पूरे दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करता हूं और मेरे सर रेवरेंड डॉक्टर आरन मार्टिन सर को भी मैं धन्यवाद करता हूं और हम कलीसिया ECI महसाना के तरफ से भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनकी सेवकाई को बहुत से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना की समाप्ति में सर हमें बेनेडिक्शन देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका अनमोल वचन से प्रभु हमसे बात किया, आपके दास को प्रभु आपने उपयोग किया। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु हमें धीरज धरना है। क्रिश्चियन कैरेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हमें धीरज धरना है। प्रभु हमें मदद कीजिए कि प्रभु आपने हमारे लिए योजना रखा है, आपने जो सोचा है हमारा भलाई के लिए सोचा है। प्रभु हम धीरज धरने के लिए हम सबको मदद कीजिए। किसी भी हाल में हमारी परिस्थिति को देखकर हम पीछे ना मुड़े, हम विश्वास में हम घट ना जाए, लेकिन विश्वास में बढ़ते जाए, धीरज में और बढ़ते जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए और प्रभु ने बहुत से उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। साथ ही साथ इस आराधना में जुड़े हमारे हर एक कलीसिया के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें बहुत से आशीष करो, उनका वचन से उन्हें और अगुवाई करो। ये महीना प्रभु हर एक के लिए आशीष का कारण बना के देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। जिस तरह परमेश्वर आपने अब तक हर एक महीना प्रभु संभाला, ये महीना भी प्रभु संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमार है परमेश्वर उन्हें ठीक करो और जो कोई प्रभु
तकलीफ में है प्रभु, उस तकलीफ से बाहर लाओ। धीरज से प्रभु हर एक की सामना करने प्रभु मदद कीजिए। जिन लोगों को नौकरी नहीं, प्रभु ने नौकरी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया के बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक को अप्रत्यक्ष रीति से आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। हमारी प्रार्थना हमारे मसीह यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनो और दया से कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। Okay, let us receive the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us, helping us to have endurance in all our sufferings. Amen.